नमस्ते। श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राइमरी स्कूल में मैं कनक थानकी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 2 हम भी बने महान पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है हम भी बने महान, वो एक प्रेरक प्रसंग है। हमारे जो भारत में बड़े बड़े लोग जो हो गए हैं उनके जीवन में से कुछ प्रसंग लिए गए हैं। उनके प्रसंग में से हमें प्रेरणा लेनी है, इसीलिए प्रेरक प्रसंग कहेंगे। तो उसकी पूर्व भूमिका के बारे में देखते हैं। तो सीधे साधे कार्य, जो देखने में सीधे साधे कार्य लगते हो और उसमें अगर कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कोई सीधा कार्य हो, उसमें प्रामाणिकता आ जाए, मानवता आ जाए, कर्तव्य पालन आ जाए, तो वो कार्य और कार्य करने वाले दोनों का महत्व बढ़ जाता है। उसी महत्व को इस पाठ में उजागर किया गया है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिसमें उनकी महानता है कि कुछ बुनियादी तत्व भी है और यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरक प्रसंग बन गए, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उससे कहते हैं प्रेरक, यानी प्रेरणा देना। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है हम भी बने महान। अगर हमें जीवन में महान बनना है तो हमारे जीवन में महापुरुषों का हम पर बड़ा योगदान रहा होगा। उसके जीवन चरित्र से हमें कई सारे उपदेश मिलते हैं और बोध कथाएं हमें उनके ही जीवन से मिलती है। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 हम भी बने महान। तो सबसे पहले उनके शब्दार्थ देख लेते हैं तो हमें पाठ समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला है नुकसान, यानी हानि। गुजराती में कहे तो खोट। ख्याल यानी विचार, प्रयास यानी प्रयत्न, सदस्य यानी सभासद, प्रसिद्ध यानी विख्यात, अल्पाहार यानी नाश्ता। अल्प आहार 2 शब्द मिक्स किए गए हैं, यानी अल्पाहार यानी नाश्ता। रहस्य यानी गुप्त भेद, जांच यानी परीक्षण, फिर स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार जो कर्तव्य दिया हो, जो काम दिया हो वो ठीक से करना, यानी उचित काम की जिम्मेदारी। भेदभाव व्यवहार में अंतर, किसी के साथ अलग व्यवहार करना, किसी के साथ अलग व्यवहार करना, वो अंतर हम 2 व्यक्ति में रखते हैं, वो उसे कहते हैं भेदभाव। खजाना यानी धन भंडार, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान, पुरख यानी पूर्वज। ये हुए शब्दार्थ पूरे। अब हम पाठ समझते हैं। तो पहला है कर्तव्य। कर्तव्य जो हमें काम दिया गया हो वो हमारा कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य हमें किस तरह निभाना चाहिए, ये इस प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो प्रसंग है कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से ये प्रसंग लिया गया है कि मेले में से सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नाम का बालक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। नरेंद्र ने एक 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा था। जब लड़के अपने मज़े के लिए या खेलने के लिए कुछ अलग अलग वस्तुएं लेते हैं, वहाँ ये नरेंद्र ने शिवलिंग लिया था। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। 2 रुपये का शिवलिंग लिया, फिर भी एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वो गिर गई है, अगर नहीं मिलेगी तो माँ मुझे खूब पीटेगी। यहाँ नरेंद्र को उस पर दया आ जाती है और
यही कर्तव्य क्या निभाते हैं वो यहाँ देखना है। तो नरेंद्र कहते हैं कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। अपने पास जो चवन्नी थी वो उसने उस बच्चे को दे दी। उदार भाव दिखाया यहाँ और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने एक मोटी मोटर है वो आती दिखाई देती है। उसके सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक छोटा सा बच्चा था, उसे पता नहीं था कि मोटर है वो सड़क पर आ रही है और अपनी मस्ती में ही जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। मोटर है वो स्पीड से आ रही थी और बच्चे को पता नहीं था, पर नरेंद्र को पता था, इसीलिए उसने उस बच्चे को बचा लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता और गिर जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से जो शिवलिंग लिया था वो छूटकर रास्ते पर गिर जाता है और टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने उसे कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, कितनी चाहत से, यानी चाव से, बड़े ही शौक से खरीदा था, सब बोल रहे थे। उस पर जो नरेंद्र उसे जवाब देते हैं वो यहाँ बहुत ही अच्छा है। इनमें से ही हमें प्रेरणा लेनी है। वो कहते हैं, यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। कि शिवलिंग तो फिर से आ जाएगा, पर उस समय अगर मैं बच्चे को नहीं बचाता तो मैं पूरे जीवन में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। ये मेरा कर्तव्य था कि मैंने देखा और मुझे उस बच्चे को बचाना चाहिए। उसने अपना कर्तव्य मान लिया। उसे वस्तु से भी अधिक, देखो क्या है महत्व, ये समझा रहे हैं कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है, चाहे पैसे हो चाहे कोई वस्तु हो, और सबसे पहले हमें मानवता भूलनी चाहिए नहीं। मानव का जीवन है वो पहले बचाना चाहिए। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे विचार वाले थे स्वामी विवेकानंद, जो बचपन से ही ऐसे गुण रखते थे कि वो बड़े होकर स्वामी विवेकानंद कहलाई। तो ऐसी ख्यालात वाले बच्चे हैं वो कुछ महान बन सकते हैं। तो हमें भी अपना कर्तव्य कभी भूलना चाहिए नहीं। इसके बाद दूसरा है, नियम सबके लिए है। जो समाज में नियम बनाए जाते हैं वो सबके लिए, इसीलिए नियम सबके लिए है। बात 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक स्वागत समारोह हो रहा था। उस स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए गए थे। तो उस प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो प्रवेश ले उसके निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे प्रवेश दे। जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था वो बड़े अच्छे से अपना कर्तव्य कर रहा था। वह आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही सबको प्रवेश दे रहा था। उस समारोह के मुख्य अतिथि आए जो न्यायाधीश थे, महादेव गोविंद रानडे। उसका नाम था महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया या रोक लिया और शालीनतापूर्वक कहा कि निमंत्रण पत्र की मांग की उसे, कि निमंत्रण पत्र मांगा। तो मुख्य अतिथि ने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो वो कहता है कि क्षमा करें, तो अब मैं आपको अंदर जाने दे सकता नहीं हूँ। स्वयंसेवक ने नम्रतापूर्वक कहा था, क्षमा करें कि आप अंदर नहीं जा सकते। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। दूसरे स्वयंसेवकों ने देखा कि मुख्य अतिथि जो न्यायाधीश है
उसको इस स्वयंसेवक ने रोका है, तब वो सारे उसके पास आ गए और मंच की तरफ यानी स्टेज की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं मेरा कार्य कैसे कर सकूंगा? फिर भी मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा? आप ही ऐसा रोड़ा अटकाएंगे यानी विघ्न डालेंगे तो मैं अपना काम ठीक से कर सकूंगा नहीं। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना जरूरी है। अगर नियम बनाया है कि निमंत्रण पत्र होना चाहिए तो मुख्य अतिथि के पास भी निमंत्रण पत्र होना चाहिए, यह स्वयंसेवक कह रहा था। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी, मैं इन लोगों में भेदभाव कर सकूंगा नहीं, व्यवहार में अंतर नहीं करूंगा, चाहे मुख्य अतिथि हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। तो ये जो स्वयंसेवक है वो आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले जो हमारे महान नेता थे उसके नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखो, ये छोटे होते हैं तब से ही बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो यहाँ कोई और होता तो तुरंत ही वो मुख्य अतिथि को जाने देता, पर वो अपने नियम पर, अपने कर्तव्य पर अड़े रहे और मुख्य अतिथि को जब तक निमंत्रण पत्र नहीं दिखाया तब तक उसे अंदर जाने नहीं दिया। और इस गोपाल कृष्ण गोखले ने, इस महान नेता ने हमारे देश की कई सालों तक सेवा की और बड़े चाव से उन्होंने सेवा की। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, सफलता का रहस्य। सफलता अगर पानी है तो उसके पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलेगी। अंडर 14 क्रिकेट मैच और उसकी टीम थी, उसके कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। मैच थी, वो खेलने के लिए कप्तान है वो अपनी टीम के साथ अहमदाबाद आए हुए थे। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ, कोच जो सिखाने वाला था उनके साथ सभी नाश्ता करने चले गए, पर टीम का कप्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो सभी सोचने लगे कि टीम का कप्तान है वो कहाँ है। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, इधर उधर सभी ढूंढने लगे कि कप्तान कहाँ चला गया, पर कहीं वह मिला नहीं। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वहाँ जो टीम का कप्तान था वो क्या कर रहा था कि एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। दो काम एक साथ कर रहा था, एक हाथ से गेंद फेंक कर बॉलिंग भी कर रहा था और दीवार से टकराकर वो गेंद वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से वो उसको खेलता था। यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का अभ्यास वह कर रहा था। उसे अपने नाश्ते का कुछ ख्याल ही नहीं था। सभी नाश्ता अल्पाहार यानी नाश्ता करने के लिए सभी जा रहे थे, पर उसे नाश्ता करने की भी सुधि नहीं थी। वो अपना मैच जीतने के लिए प्रयास कर रहा था, यानी सफलता पाने के लिए इस तरह कड़ी मेहनत है वो कर रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता था। कई जो खिलाड़ी थे वो ऐसा ही संतोष मानकर बैठ जाते थे कि टीम में हम शामिल हो गए और खुशी मनाकर वो अपना काम करते थे, पर ये जो कप्तान था वो इससे शांति मानने वाला नहीं था। वो तो पूरी रात अभ्यास कर रहा था। तो इसी तरह अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो पूरी लगन के साथ अभ्यास करना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, तो ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसी तरह वो सारे खिलाड़ी उसको देखकर दंग रह गए। जो टीम के दूसरे खिलाड़ी थे वो उसका इतना अभ्यास देखकर दंग रह गए और
उसे पता चल गया कि सफलता अगर पानी है जीवन में तो उसी की तरह हमें भी मेहनत करनी चाहिए। तो क्या बोला उसने कि उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी उसके साथ कोच मैनेजर भी दंग रह गए कि इसी तरह जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलकर यह जो व्यक्ति था, जो कप्तान था, वो क्रिकेट जगत में अद्वितीय, जो हम मान भी नहीं सकते उतनी सफलता वो प्राप्त कर सकता है। और कई विश्व रिकॉर्ड उसने तोड़े थे, जो रिकॉर्ड बनाए और किसी के रिकॉर्ड थे वो भी उसने तोड़े थे। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा ये व्यक्ति कौन है। हाँ, सही सोचा, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उसके जीवन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा, सचिन तेंदुलकर को उसकी सफलता का रहस्य उसे पूछा, तो उसने कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार? 3 बार। पहले अभ्यास के बारे में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार के लिए। तो इस तरह वह 3 बार मैच खेलता है, 1 बार नहीं। आवश्यकता के रूप में वो मूल्यांकन के रूप में खेलता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ सुधार करना है। इस तरह अगर जीवन में हम आगे बढ़े तो कभी हम निष्फल हो ही नहीं सकते। सफलता अवश्य मिलती है, इतने प्रयास से सबको सफलता मिलती है। तो यह लड़का जो छोटी ही उम्र में जो क्रिकेट जगत में आ गया था और महान क्रिकेटर बना और उसने महान रिकॉर्ड स्थापित किए। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। एकाग्रता, अविरत अभ्यास, लगन और परिश्रम, ये 4 वस्तुएं आपके पास हो तो जीवन में कोई भी आपको निष्फल बना सकते नहीं, आप हमेशा सफल ही रहोगे। तो बच्चों, इसी तरह हमें सफलता का रहस्य पता चल गया, तो आप भी सफल होने के लिए यह कार्य करते रहे। आगे का पॉइंट हम देखते हैं, तो है प्रामाणिकता। प्रामाणिक कैसे बनना चाहिए और प्रामाणिकता कैसे दिखानी चाहिए, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। यहाँ हजरत अली जो राज का काम कर रहे हैं उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो देखते हैं ये उदाहरण कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। राजा का नियुक्त किया हुआ जो मंत्री था, तो वो खजाने की जांच यानी परीक्षण करने के लिए गए। काम करते करते अंधेरा हो गया और उसने उस अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए, अपने खुद के काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा कि थोड़ी देर बैठो, मैं मेरा काम करके आपके पास आ ही रहा हूँ। इस सब की जांच पड़ताल पूरी हो गई, तब हजरत अली वहाँ आ गए। हजरत अली ने जो अपनी मोमबत्ती जलाई थी राज के काम के लिए, वो उसने बुझा दी। राज का काम कर रहे थे तब वो मोमबत्ती जलाई थी, पर वो मोमबत्ती जब अपने काम के लिए आए तब उसने बुझा दी। और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती जलाई, एक बुझा दी और दूसरी जलाई। तो ये देखकर जो 2 सरदार थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। और एक सरदार ने तो उसे बड़ी नम्रता से पूछ भी लिया कि ये क्यों किया आपने। तब हजरत अली कहते हैं कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, राज्य का काम कर रहा था, इसीलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई थी। पर अब जो राज का काम है वो पूरा हो गया है, अब मेरा निजी काम शुरू हो गया, मेरा खुद का काम शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई है। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं चोरी करता हूँ या हरामखोरी करता हूँ, ऐसा मुझे लगेगा। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जो जिम्मेदारी है उसका कर्तव्य निभाना चाहिए, उसमें चोरी
और हरामखोरी करनी चाहिए नहीं। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या फ़कीर हो, उसको उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और चोरी या बेईमानी कभी करनी चाहिए नहीं। ये हजरत अली के चरित्र के द्वारा हमें पता चलता है, उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपने राज्य के प्रति कितने समर्पित है। वो राज्य और अपना काम अलग अलग जगह रखते हैं। देखने में तो यह बात बहुत छोटी है कि क्या है, एक मोमबत्ती जला के इसी मोमबत्ती में क्या चला जाएगा, राज्य का क्या नुकसान हो जाएगा। हम आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा में क्या चला जाएगा, पर ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हम महान बनते हैं। पर है बड़े महत्व की बात है ये। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। आज ये तो पुराने ज़माने की बात थी जब हम गुलामी में थे, तो आज हम आज़ाद हो चुके हैं। पर आज सरकारी कर्मचारी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो अपनी प्रामाणिकता दिखाते नहीं हैं। अगर सभी लोग ऐसे अप्रामाणिक रहेंगे, कोई भी प्रामाणिकता दिखाएगा नहीं, तो राजकाज का काम है वो अच्छी तरह से चल सकता नहीं है। इसीलिए अगर सभी प्रामाणिक लोग हो तो राज्य का काम है वो अच्छी तरह से चल सकता है। हमारे पुरखों ने यानी पूर्वजों ने भी कहा है कि माँ गृदः कर्ष्याश्विद धनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। किसी के धन की लालच करनी चाहिए नहीं, अपनी संपत्ति में ही हमें संतोष रखना चाहिए। किसी की धन की लालसा कर उसका निकाल लेना या उसमें से हिस्सा निकाल लेना या उससे ले लेना, वो भी एक दगाबाजी है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि किसी के धन माल की लालसा न करे। तो संतोषी रहकर प्रामाणिक रहना है और हमारे जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए। यहाँ हमारा ये पाठ है वो पूरा होता है। और आगे हम देखते हैं अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता के कुछ कठिन प्रश्न। आइए बच्चों अभ्यास देखते हैं। पेज नंबर 10 प्रश्न नंबर 2। तो उसमें प्रश्न है कि आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। कोई ऐसा प्रसंग जिससे हमें प्रेरणा मिले। अगर ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाए तो आपके जीवन से जो रोचक प्रसंग या उसमें से प्रेरणा मिले, ऐसा कोई प्रसंग हो वो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न की चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के बारे में वो आपसे क्या कहते हैं, तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। जैसे कि अगर पक्षी बोल पाते तो वो पेड़ों की कटाई के बारे में कहते हैं कि यह तो हमारा आश्रय स्थान है, हमारा घर है, उसे क्यों काट रहे हो। वो आपको और हमें दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह यहाँ आप अपने शब्दों में भी ये प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। धरती है अगर बोल पाती तो वो मनुष्य के लिए क्या शिकायत करती कि ये जो धरती है वो हमारा बोझ वहन करती है। तो आपके जो विचार आए, आपके मन में जो विचार आए वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैं मेरे विचार बता रही हूँ कि आज के मनुष्य कई सारी शक्तियाँ उसमें है, फिर भी वो अपना जो महत्व है वो आंकते हैं, पर धरती का महत्व है वो भूलते जा रहे हैं और वो स्वार्थी बनता जा रहा है। और इसीलिए अपने जो कर्तव्य है उसे भी आज भूल गया है। तो कई सारे की वह शिकायत कर सकती है। उससे सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। आपके विचार भी अलग हो सकते हैं, मेरे विचार भी अलग हो सकते हैं। तो यहाँ आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको सुलेखन करना है, सुंदर अक्षरों से इसको कॉपी करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेदों में से उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विराम चिन्ह नीचे दिए हैं। आश्चर्यवाचक प्रश्नार्थ चिन्ह पहले है पूर्ण विराम,
उसके बाद है प्रश्नार्थ चिन्ह, उसके बाद है आश्चर्यसूचक चिन्ह, फिर निर्देशक चिन्ह, फिर इकहरा अवतरण चिन्ह, फिर अल्पविराम और योजक चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह। योजक चिन्ह दिया नहीं है। तो दो सामासिक शब्दों को एक साथ ज्वाइन करना है तो कौन कौन से विराम चिन्ह आते हैं वो हम आगे व्याकरण पाठ में सीख गए हैं। तो बात पूरी होती है वहाँ पूर्ण विराम, अधूरी होती है वहाँ अल्प विराम, और आश्चर्य होता है वहाँ आश्चर्य चिन्ह, और प्रश्न होता है वहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह, और जहाँ पे किसी के बारे में निर्देश करना हो वहाँ निर्देशक चिन्ह, और बात अल्प विराम और उससे भी अधूरी हो तो अर्धविराम। इसी तरह हर विराम चिन्ह का आप उपयोग कर सकते हैं। मानो कि बात पुराने जमाने की है तो पूर्ण विराम, उन दिनों देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, तो उसके बाद पूर्ण विराम। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, पूर्ण विराम। वहाँ जाकर बोले मान्यवर, तो यहाँ बोले उसके बाद निर्देशक चिन्ह भी कर सकते हैं या अल्प विराम भी कर सकते हैं। हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए, वहाँ अल्प विराम, संतानें हैं वहाँ पे अल्प विराम करना है। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, प्रश्न पूछा है यानी प्रश्नार्थ चिन्ह। इस तरह आपको दूसरा पैराग्राफ है उसमें भी आपको इस तरह विराम चिन्ह लगाने हैं। अब देखते हैं स्वाध्याय पेज नंबर 10 और 11, उसमें ये प्रश्न दिए गए। उसमें हम तीसरा प्रश्न देखेंगे जो है विकल्प MCQ है कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, तो क्या दी थी, चवन्नी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो महादेव गोविंद रानडे। स्वयंसेवक क्या दिखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, तो क्या लेकर क्या देख कर देता था, निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो मंच की ओर, विश्राम गृह, भोजन कक्ष, सभागृह या मंच, तो मंच की ओर। किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी, किसे ढूंढ रहे थे, कप्तान को, बराबर। यहाँ अभ्यास और स्वाध्याय पूरा होता है। अब अभ्यास में एक प्रश्न है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ बनानी है। तो कामयाबी, जांच, सफलता, ख्याल, अमीर, विख्यात, नुकसान, परीक्षण, विचार, प्रसिद्ध, हानि और धनवान। तो इनमें से हमें दो दो जोड़ियाँ समानार्थी शब्दों की बनानी है। जैसे कि कामयाबी तो सफलता, जांच तो परीक्षण, ख्याल तो विचार, अमीर तो धनवान, विख्यात तो प्रसिद्ध। इसी तरह हमें जोड़ियाँ बनानी है। अब है भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता पाठ 1 और पाठ 2, इसमें आपको विशेषण के प्रकार दिए गए हैं। तो ये विशेषण के प्रकार हम व्याकरण पाठ में अलग से पाठ बनाकर पढ़ेंगे, तो ये बाद में एक साथ करेंगे। यहाँ हमारा पाठ पूरा हुआ।